स्टार्स पन तो मान लेता ना, द फॉल्ट इन अवर स्टार्स। हाँ। ठीक है, क्या सारा मसला हमारे ही प्लेयर्स में, ये जो माहौल बनाया गया था वहां पर, वो भी फैक्टर इन करता है। अहमदाबाद की पिच और खास तौर पे वही वेन्यू सेलेक्ट करना पाकिस्तान इंडिया के लिए। नहीं, इसके अंदर मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी टीम का तो जो भी मसले थे, लेकिन जो इंडिया ने पूरी सिचुएशन क्रिएट की ना, अगर हम शुरू से शुरू करें, इंडिया ने स्केड्यूल बहुत लेट रिलीज किया है। वर्ल्ड कप का साल पहले आता है, काफी बार फ्लिप भी हुआ है। मैं यही कहने लगा हूं कि इसका 100 दिन पहले आया, जो बहुत लेट है। साल पहले आता है, वर्ल्ड कप बिगेस्ट टूर्नामेंट है आपका। उसके बाद पाकिस्तान अकेले का चेंज होते गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद वीजा सिचुएशन, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैं फैंस की भी बात नहीं कर रहा, उस पर भी हम बाद में आते हैं, जर्नलिस्ट, प्लेयर्स को 36 घंटे पहले, मैच से पहले मिला है, वार्म अप मैच 36 घंटे पहले वीजा आया है, जिसकी वजह से वो दुबई नहीं जा सके। उनका प्लान था वीजा आएगा, हम दुबई के अंदर 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा सीरियस, उधर से जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग कैंप कैंसिल करना पड़ा। इंडिया आए, जिस दिन मैच करना था अपना पहला वार्म अप, उस दिन उन्होंने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम कर सकते हैं। 2 इवेंट हुए पिछले दिन, पुलिस ने कहा सिक्योरिटी नहीं कर सकते, देयर विल बी नो ऑडियंस। पाकिस्तान ने क्लोज डोर के पीछे खेला। उसके बाद हम पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर आए, स्टेडियम किस में हो रहा है, दिस हैज टू बी अ पॉलिटिकल साइन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने किसी पाकिस्तानी फैन को एसेंशियली वीजा नहीं उन्होंने दिया कि अब डिले हो गया, गुम गए, खत गुम गए, जो भी है। जर्नलिस्ट को भी तकरीबन नहीं दिया। ये पाकिस्तान का हेड कोच जो एक डिपोर्ट किया ना ज़ैनब को, जैनब अब्बास को डिपोर्ट तो नहीं किया, नहीं डिपोर्ट कर रहा है। इनिशियली आया था डिपोर्ट है, बाद में आ रहा था कि उसने थ्रेट फील करके खुद छोड़ दिया इंडिया। मतलब वो इतनी अनवेलकम थी उस सिचुएशन के अंदर कि उसे जाना पड़ा उधर से, क्योंकि कोई पाकिस्तानी फैन नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं आए। ये पाकिस्तान के हेड कोच ने कहा कि दिस फील्स लाइक अ बीसीसीआई मैच, नॉट आईसीसी मैच। करेक्ट। और देखें, एंड दिस इफेक्ट्स यू एज अ प्लेयर। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, देखें, वो हमेशा, आप फुटबॉल में बोला जाता है कि जो आप जिस स्टेडियम में बैठे होते हैं ना, दैट इज योर 12th मैन। अगर आप लोकल, अगर इस तरह आप कोई मैड्रिड गेम में बैठे हैं, लिवरपूल गेम में बैठे हैं ना, यू विल फील दैट कि भाई इतना शोर कर रहा होता है क्राउड कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर वो एक एड्रेनलिन रश चल रहा होता है फुल टाइम। पाकिस्तान ने जिस मैच में खेला है, आप इसको खुद एज्यूम करें ना, बाबर का जब टॉस पे बोला गया कि भाई बाबर आप आके बात करें, बहुत बड़ा बू हुआ पहले। लेकिन मोहम्मद अली भी तो इस चीज को फेस करता था ना बॉक्सिंग में, और वो एनर्जी को मोहम्मद अली पॉजिटिवली, इंडिविजुअल नहीं, मोहम्मद अली वाज एन इंडिविजुअल। बाबर, अगर आप बोलें कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो बाबर कैन फाइट, बट नॉट एवरीवन कैन फाइट दैट। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि इसमें हमें 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। बूइंग हर जगह होती है, बूइंग में कोई हर्ज नहीं है। आप फुटबॉल हो, आप दूसरी जगह जाते हैं, बू होता है। एक चीज है बू, दूसरी चीज है आपको पॉलिटिकली और रिलीजियसली इंटाइस कर रहे हैं। अगर आप गुजर रहे हैं और लोग जय श्री राम कह रहे हैं, अगर लोग बड़े बड़े बैनर ले आए हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल के मैच के अंदर ले आए हैं, आपका सिर्फ एक होता है कि स्पोर्ट्स की हदूद के अंदर आप नर्वस हो गए हैं बूइंग की वजह से। एक और है कि आपके रिलीजन, आपके मुल्क, आपकी कौम के बारे में लोग कह रहे हैं, और 1,30,000 लोग कह रहे हैं, आपने अपने लोग आने नहीं दिए। एक दफा आपने स्पीकर के ऊपर दिल दिल पाकिस्तान नहीं प्लेयर ने दिया कि प्लेयर्स के भी जज्बात थोड़ा लगे, कुछ हो। और इस पे एक बात ये है, और ये मिकी आते ने कल ये रेस किया था, देखें जब हम अब देखें ना, अब कॉन्टेक्स्ट देखें, आप पाकिस्तान टीम के लिए भी एक डिफरेंट मेंटल एनवायरनमेंट था। उन्होंने पहले हैदराबाद में खेला, जहां पे उनको एक बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला। अगर आप वो वीडियो देखें जो पीसीबी ने ऑफिशियल डाली है, लोग बाकायदा पाकिस्तान जो बस जा रही है उसकी वीडियोज ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। बाबर ने हैदराबाद का जो लास्ट मैच था, विच वाज श्रीलंका के खिलाफ, उसमें जाके सारे जो पिच क्यूरेटर्स होते हैं उन सबके पिक्चर्स और वीडियोस लिए। दैट वाज अ वेरी वेरी पर्सनली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग मूवमेंट, मुझे अच्छा लगा देख के। बट आप उसके बाद अचानक से किसी जगह पे आ गए, गुजरात आ गया, हमें आई एम नॉट डिफेंडिंग द परफॉर्मेंस, बट एक मेंटल प्रेशर होता है यार। और आपके पास, और ये पहले से बोला जा रहा था, ये अभी नहीं था, 1 लाख लोगों का पहले से बोला जा रहा था। लेकिन यार व्हेन यू एक्चुअली गो एंड फेस ऑल ऑफ दैट, इसमें एक और चीज भी है कि वो मैच बिल्कुल हमें पता है कि किस तरह शहर से शहर जो इंडियंस का ओपिनियन है पाकिस्तान पे वेरी करता है। हैदराबाद में पाकिस्तान को हिस्टोरिकली चीयर्स मिले, लेकिन उसमें ये भी है कि वो एक न्यूट्रल मैच था। व्हाई वुड एन इंडियन कम वॉच द मैच हु डिसलाइक्स पाकिस्तान? इंडियंस हु, एक नेचुरल बायस हो गया ना कि मैच 2 अलग न्यूट्रल स्टेट्स का है। Indians who are coming to watch it will naturally be those that support Pakistan. जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, then the Indians who dislike Pakistan and probably in relation Islam, those people are going to लेकिन attend. क्या, लेकिन देखें, सॉरी एक बात इसमें, अब आप कंपेयर करें अगर मैं वो बात में, जो मेरा असल पॉइंट था, आपने अफगानिस्तान का गेम देखा, आपने बांग्लादेश का गेम देखा, आपने श्रीलंका का गेम देखा, मतलब एंड आई एम सेइंग दीस आर कंट्रीज दैट आर नेबरिंग अस। जब उनके फैंस आके आपको जब हूट करेंगे, एंड देखें आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ जनरल फुटबॉल टर्म्स के अंदर भी आपके अवे फैंस को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आप एज अवे मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आपके जो थोड़ा सा सेगमेंट होता है ना, जाकर सब लोग आकर तालियां बजाते हैं उनके लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज अप्रिशिएटेड।
आप अगेन जो पॉइंट मिस हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि भाई हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था ग्राउंड के ऊपर। हाँ, एक शायद एम्पायर को आप बोल सकते हो एरास्मस ने थोड़ा सा डिस्टेंस हमारे फेवर में दिया था, जबरदस्त एम्पायर, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे या उन्हें इस्लाम की तरफ लाए या उनकी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे लाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बाबर को बचाया है ना, मतलब ये डिसीजन, मतलब पाकिस्तान के इस तरह पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, लेकिन काउंटर करने के लिए इलिंगवर्थ ने भी मतलब उसको पासपोर्ट दिया एक सेकंड वेट करते से पहले उसने उंगली उठा दी थी, तो इलिंगवर्थ नहीं तो क्या बीसीसीआई अपना पावर एक्सर्ट करके बाकी बोर्ड्स को बुली नहीं करती कि अपना इन्फ्लुएंस, जैसे एशिया कप में मुझे याद है कि रिजर्व मैच पाकिस्तान इंडिया के लिए किया था, जिसका कोई पॉइंट नहीं बन रहा था कि क्यों हो रहा है ये रिजर्व मैच, और वो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान फाइनल खेल लेता, क्योंकि पॉइंट्स में उसमें पाकिस्तान ड्रॉ कर जाता और उसके ज़्यादा पॉइंट्स होते और बारिश की वजह से इंडिया शायद आउट हो सकता था। तो क्या रीजनल डोमिनेंस में बीसीसीआई अपना किरदार नहीं इस्तेमाल करता बुली करते हुए? देखिए वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्च्यून फेवर्स द रिच। तो एट द एंड ऑफ द देखें जो बंदा अमीर होता है, और बीसीसीआई का बोर्ड अगेन वो बिग 3 का पार्ट है और अभी से नहीं बहुत टाइम से आपके पास ऑल द वे फ्रॉम एन आईपीएल लीग टू एन इंटरनेशनल मैच, उनका पर्स, उनका प्राइज मनी, उनका एवरीथिंग इज मच मच हायर। तो वो अपना एग्जर्ट करेंगे एंड दे विल एग्जर्ट इट, दे विल नेवर स्टॉप। इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है हैविंग द पावर एंड देन दूसरा है द इंटेंट टू मिस यूज दैट पावर। पावर तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, लेकिन हमने उधर वर्ल्ड कप देखे, उधर इस तरह नहीं था सिचुएशन, ठीक है, उन्होंने कोशिश की है। तो इंडिया के पास पावर है, फाइन, दे टुक दैट पावर, लेकिन हम देखते हैं दे हैव अ वेरी क्लियर नेगेटिव इंटेंट टू यूज दैट पावर। मैं सिर्फ आप लोगों को ना, एशिया कप का आपने जिक्र किया, आपने तो जिक्र किया वो एक्स्ट्रा मैच का, वो तो एक एस्पेक्ट है। अगर हम सिर्फ इस एशिया कप की होस्टिंग को देखें ना, मतलब इसकी तारीख से पता चलता है कि किस तरह इंडिया अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए, पाकिस्तान से क्रिकेट दूर करने के लिए। ये शुरू होता है 2020 में, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके अंदर जो एशिया कप, ये इनका मेन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मेंबर स्टेट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। 2020 के अंदर बारी थी कि पाकिस्तान के अंदर हो, तो 2020 के अंदर तो ये हुआ कि थोड़े प्रोटेस्ट थे, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया, द टूर्नामेंट गॉट पोस्टपोन टू 2021, फाइन। 2021 के अंदर टूर्नामेंट होना था। 2021 के अंदर ये हुआ कि इंडिया क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई एसीसी की इशू नहीं है, ये एक इंडिया का इशू है। इंडिया क्वालिफाइड फॉर टेस्ट चैंपियनशिप, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि द टूर्नामेंट विल एक्चुअली एंड अप हैपनिंग इन 2022। ठीक है, 2022 आ गया तो पाकिस्तान ने दोबारा बिल्कुल लड़ाई नहीं की, पाकिस्तान ने अग्री कर लिया फौरन कि 2022 अब श्रीलंका में कर लें, लेकिन अगला वाला पाकिस्तान में होगा। मतलब पाकिस्तान हर वक्त मान रहे, हमने ये मान लिया श्रीलंका में नहीं हुआ, वो तो उनके इकोनॉमिक सूरत हाल थी, तो यूएई में हो गया। अब पाकिस्तान ने डिले भी 1 साल किया है कि अब पाकिस्तान में होगा। अक्टूबर 2022 के अंदर जे शाह जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई का, उसने कहा कि इंडिया अगर पाकिस्तान में एशिया कप है, इंडियन टीम नहीं जा रही, जस्ट ब्लैंकेट स्टेटमेंट, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, इंडियन टीम नहीं जा रही। तो इसके बाद शुक्र से रमीज राजा जो चेयरमैन है पीसीबी का, उसने इसके ऊपर फौरन कहा, एक्स चेयरमैन है पीसीबी का, हाँ जी, उसने फौरन ये कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो फिर इसके बाद पाकिस्तान ने पहले क्या प्रपोज किया कि टूर्नामेंट इज इन पाकिस्तान, हाउएवर इंडिया अपने मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में कर ले, व्हिच साउंड्स एक्सट्रीमली फेयर टू मी। इसके ऊपर क्या हुआ कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ने इसको वीटो कर दिया। क्लियरली इंडिया के प्रेशर से, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइनली मल्टीपल प्रपोजल्स के बाद ये इतना पाकिस्तान को मीक ऑफर मिली, जो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, कि पहले 4 मैच जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप स्टेज मैचेस, पाकिस्तान में होंगे, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड नहीं है, उसका बाकी सारा श्रीलंका में होगा। और श्रीलंका का बाय द वे द फोरकास्ट वर ऑलवेज टेलिंग यू कि वहां पे टिका के बारिश होनी है। मेजॉरिटी मैचेस बारिश से इफेक्ट हुए हैं, तो की नहीं बनती थी मेजॉरिटी मैचेस। इवन पाकिस्तान इंडिया जो आपका सबसे बड़ा मैच था, वो भी रिजर्व डे के अंदर फाइनल खत्म हुआ। और जो पहला वाला मैच जो हम ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, वो भी बारिश से ही अफेक्ट हुआ। उसके बाद रिजर्व डे नहीं आया, उसके बाद कहाँ गया रिजर्व डे। लेकिन इसके अंदर आपने पॉलिटिकल की बात की ना, तो मैंने पहले मेंशन किया कि जे शाह ने कहा कि जो इंडिया का बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसने कहा कि इंडियन प्लेयर्स विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। अब हमें देखना है कि हु इज द चेयरमैन और द हेड ऑफ द एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। कौन है ये साहब? इट इज द सेम पर्सन, जे शाह। The secretary of BCCI is also the chairman of the Asian Cricket Council. इससे हमें पता चलता है। अब हमें ये देखना है, BCCI का जो अम्ब्रेला जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, एशिया का है, ठीक है। PCB एक समझे, उसके अंदर एक होता है ना प्रोविंस लड़ना चाह रहा है, ठीक है, वो उसे काबू करना चाह रहे हैं, जो वो हक मांग रहा है बेचारा, एग्जैक्टली अपना मुल्क ही समझते हैं। इसमें हमें देखना है कि ठीक है, जय शाह कौन है, क्या ये रमीज राजा की तरह? रमीज राजा का आप देखें
क्रिकेट प्लेयर था, कमेंटेटर, एक्सपर्ट एट क्रिकेट, गॉट द पोजीशन एज द पीसीबी चेयरमैन. वेरी फेयर, कोई दुनिया में नहीं कहेगा कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता. जे शाह इज द सन ऑफ अमित शाह. अब इसका बाप कौन है हमें देखना पड़ेगा. अगर आप सन ऑफ कहें तो पता चलता है बाप की वजह से इधर है. इसका बाप अभी होम सेक्रेटरी है करंटली, एंड ही इज द पर्सन जो बचपन से आरएसएस के अंदर था. एंड देन जब मोदी बना था गवर्नर या सीएम बना था गुजरात का, तो ही वाज हिज क्लोजेस्ट मिनिस्टर. जब 2002 के अंदर राइट्स हुए थे और हमें पता है कितने मुसलमान शहीद हुए उसके अंदर, जो मोदी ने करवाया था, उस वक्त अमित शाह के पास 12 डिफरेंट पोर्टफोलियो थे. एक मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ द क्लोजेस्ट मिनिस्टर, लॉ, पुलिस, सिविल डिफेंस, ये सारे उसके नीचे थे. उसकी विजन के अंदर एक आरएसएस मेंबर, हमें पता है कि इस्लाम दुश्मन बंदा, उसके अंडर था. उसका बेटा अभी एसीसी और बीसीसीआई के ऊपर है. और फिर अब अमित शाह होम सेक्रेटरी, उसने क्या क्या किया, उसने जो नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट थी उसने की, जिसके मुताबिक कोई भी नॉन मुस्लिम इंडिया आके नेशनैलिटी ले सकता है बॉर्डरिंग मुल्कों से, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता. ये क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप रजिस्ट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एसेंशली इंडिया के फॉर्मेशन के बाद जो भी दूसरे मुल्क से आए हैं ना, दे आर नॉट सिटीजन एनीमोर. तो सारे लोग नॉट सिटीजन हो गए, सारे एक्सेप्ट मुसलमान एनसीए के मुताबिक इंडियन सिटीजन बन जाते हैं. ठीक है. तो मतलब इस बंदे की, जिसकी एक हिस्ट्री है मुसलमानों को टारगेट करने की, जो आरएसएस का नोन मेंबर है बचपन से, जो मोदी का राइट हैंड मैन है, उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है. इट्स नॉट आयरॉनिक. अगर आप जब आप ग्राउंड की भी बात करें, जब आप आपकी बहुत सारी वीडियोस निकली है ना, आप प्रॉपर थ्रेड्स बने ट्विटर के ऊपर जहां पे लोगों ने शेयर किया. आप देखें रिजवान जब जा रहा था, जय श्री राम शुरू हो गया, और कैटेगरिकली डीमीनिंग टॉन्ट्स किए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, सम बिलो द बेल्ट, मतलब, और कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान टीम के लिए, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट ऑब्वियसली. तो और एंड सम वर एज ऑफेंसिव एज विशिंग डेथ अपॉन पाकिस्तानी प्लेयर्स. सो दैट इज, मतलब, इट मेक्स सेंस ना, क्योंकि आपके पास, आप जब कह रहे हैं आपने जब मैच रखना था तो आपने वहीं पे रखना था ताकि सबसे ज्यादा लोग एंटाइज भी वहीं पे होंगे भाई. और कश्मीर पे भी मैचेस रखे इन्होंने. ये हमेशा स्टेडियम भी बहुत पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं. मैं एक और इस वर्ल्ड कप की एग्जांपल देता हूँ. मतलब हम अपने बचपन या पुराने मैचेस बड़े बड़े सोचते हैं, तो मोहाली में बड़े मैच होते थे, मेरा बड़े मैच, टेस्ट मैच होते थे. लेकिन क्योंकि पंजाब इज नॉट अलाइंड विद बीजेपी, वर्ल्ड कप हो रहा है, गुजरात ने 130,000 का स्टेडियम बना दिया, व्हिच इज नॉट अ क्रिकेट हेरिटेज स्टेट, इट्स नॉट वन ऑफ दोस क्रिकेट स्टेटिंग नहीं है. पंजाब जो शायद उससे ज्यादा होगी. आप सिंह देख लें कितने टीम में आते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप कैलेंडर. तो ये हिंदुत्व के सिवा भी क्रिकेट को बहुत पॉलिटिकली यूज करते हैं, और जब हमें पता है इनका वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस्लाम के खिलाफ है. तो देखिए, वो पॉलिटिक्स में आने के बाद अब वो जिस भी डोमेन में घुसते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी वहाँ के अंदर इन्फ्यूज कर दें. और सॉरी, मैं एक चीज़ बताता हूँ. मतलब मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, एक स्टार्ट पढ़ रहा था. मोहम्मद शामी, किसी ने ऐसी एक रैंडम सा उसका टाइमलाइन बनाया था. मोहम्मद शामी ने जितने मैचेस के अंदर बुरा परफॉर्म किया ना, ट्विटर के ऊपर उसका ट्रेंड, मोहम्मद शामी ट्रेंड करता है. बिकॉज अगेन, एक तो टारगेटिंग होती है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए इंडिया के अंदर टारगेटिंग है. एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिकेटर नहीं, आप हिजाब भी देख ले, हर चीज़ के ऊपर होती है. उन्होंने दिखाया जो स्पाइक आया ना मोहम्मद शामी का, जितने ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर आया, दैट इज ऑलवेज बिन जब उसने गंदा परफॉर्म किया. और जब उसने गंदा परफॉर्म किया, उसको किसी ने भी अच्छे अल्फाजों में नहीं बताया है, किसी ने भी, कि भाई तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, तुम लोग यहाँ पे डिजर्व भी नहीं करते, और गालियाँ भी दी हैं. अभी उसका जब डिवोर्स हुआ था, आप उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन देखें. भाई ठीक है, आप डिवोर्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ सेंसिटिव थिंग, बट यू नीड टू ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम अ मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू ना. आप सब अपने क्लाउडी जजमेंट्स, क्योंकि आप वो एक मुसलमान है और उसकी एक डिवोर्स हो गई है, आपने सारी चीज़ें क्लाउड कर दी उसके अगेंस्ट. तो वो जो मेंटालिटी वो कह रहे हैं ना, एट अ लीडरशिप लेवल, दैट फॉलोज थ्रू एवरीवेयर देन, और फिर वो कहीं भी रुकती नहीं है. और वो आज भी जो मेरा व्यू है इस चीज़ के बारे में, आज जो हम जिन स्टेट्स के बारे में जाके बोलते हैं ना, ऐसे आज हैदराबाद के अंदर है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हैदराबाद विल बिकम, अगर आप 5 से 10 साल के बाद एक वर्ल्ड कप करेंगे इंडिया के अंदर और हैदराबाद के अंदर करेंगे तो शायद वहाँ पे सपोर्ट ना हो, बट मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसको कभी कंटेन नहीं किया ना. भाई आप जब ब्लैक लाइव मूवमेंट की बात स्टार्ट करते हैं, आज से कुछ टाइम पहले आप चले जाए 2016-17 के अंदर, जब आपके पास एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ था, तब लोग कह रहे थे नहीं इन शहरों में नहीं होता, इन स्टेट्स में नहीं होता. आज हर जगह हो गया. आज जो वाइट सुप्रीमेसी की जो आपकी वाइट पुलिस की ब्रुटैलिटी है, वो हर जगह स्प्रेड होना शुरू हो गई है. पहले होते थे नहीं, एक छोटे स्टेट में होता है. तो द आइडिया जो जय शाह ला रहा है एट द टॉप, वो आज आप जय शाह को हटा भी देंगे ना, तो मे बी द पर्सन हु विल नेक्स्ट रिप्लेस हिम विल हैव समथिंग सिमिलर या वर्स, मे बी इवन वर्स. ये अब तो वो डाउनहिल ही जाना है. आपने मतलब जैसे मोहम्मद शामी का जिक्र किया, तो इससे मुझे 2 चीज़ें याद आती हैं. एक जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो
मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाएंगे अपनी लॉयल्टी टू द स्टेट प्रूव करने के लिए। और आप ये देख लें अभी इरफान पठान, मतलब point. बाकी सारे एक्स क्रिकेट प्लेयर्स से, बाकी सारे तज्जिया कार से ज़्यादा ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। Why? बहुत लॉजिकल है। I don't even blame him. I don't even blame him. लॉजिकल है क्योंकि the gun is always pointed towards him कि तुम मुसलमान अपनी लॉयल्टी प्रूव करो, तुम लॉयल नहीं हो हमारे मुल्क के साथ। ये बात सिखों को अब जाके रियलाइज हो रही है, जो खालिस्तान मूवमेंट में जो सिख हैं, कि जिन्होंने बात सही की थी कि हम कुछ भी कर लें, हम इंडियन नहीं हो सकते क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। इंडिया कहने को तो अपने आप को सेकुलर कहता है, लेकिन वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा वो अब एक हिंदू स्टेट है। जब भी आप देख लें, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया ये सब करने के बाद भी बच के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो है ना, कंसिस्टेंट है फ्रॉम डे वन। उसने कनाडा में बंदा मार दिया, कैनेडियन, ऑन ऑफिशियल नहीं, ठीक है, और नहीं पकड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट मार रही है बंदों को, वो वहाँ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो इलेक्शन से आई है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। हमारी तरह नहीं कि हम सुबह उठे इस्लामिक कंट्री, शाम में हम सेक्युलर, अगले दिन कम्युनिस्ट, फिर जो है डिक्टेटरशिप, पपेट गवर्नमेंट। आज तक कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई नहीं, अगर आ भी जाए उसको टॉपल कर दिया जाता है। तो हमारी आइडियोलॉजी डिक्लाइन करती रही, इसकी वजह से हम इस पोजीशन पे हैं कि हम बैकर्स कांट बी चूजर्स वाला स्टैंस ले रहे हैं। और इंडिया इस पोजीशन पे है कि वो जेनोसाइड भी कर लेगी ना, मैं तो मुझे यकीन है कि वो जेनोसाइड भी कर लेगी, तब भी वो बोलेगी हमारी स्टेट पॉलिसी है, आपको क्या मसला है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि जो लोग सुन रहे हैं कि क्यों एक कंसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन में रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि इंडिया में कर रहा है। अब हम इधर बैठ के हम अपनी बुराई करें, लेकिन उनका एक उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि वो जो विजन है उनका, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। इंडिया में बस खामी जो है वो आइडियोलॉजी, तो उनकी खामी में ही आएगी जिस तरह की आइडियोलॉजी है, लेकिन कंसिस्टेंट है। उनकी दूसरी खामी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है उनकी, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो चुकी है, इकोनॉमिक वेलफेयर है वहाँ पे, सब कुछ हर चीज में आ गए सिवाय ह्यूमन डेवलपमेंट में। मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ। एंड मैं पॉवर्टी भी इसमें कहना चाहता हूँ, डिफरेंट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी के, लेकिन कुछ मेजर्स ऑफ पॉवर्टी में इंडिया में एक्चुअली अभी भी हायर रेट ऑफ पॉवर्टी देन पाकिस्तान है। आपने लेकिन लोगों की तरबियत ही नहीं की ना कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। बेसिकली इतनी एडवांसमेंट का आपने एक रेपिस्ट को और वेल इक्विप कर दिया टू बी अ बेटर प्रेडेटर, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में काम नहीं किया। हम इन गलतियों क्या सीखते थे कि हम अगर इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजिकली पीछे हैं, तो जहाँ पर हम वहाँ उनकी वीकनेस हम उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट में काम शुरू करे, बाकी चीज़ें साथ में आती रहेंगी। हाँ, नॉट सेइंग कि पाकिस्तान का कोई मॉरल कंपास बहुत अच्छा है। देखिए अगेन, अगर आप जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको नज़र आएंगे लोग जो बात